रेवाड़ी नगर परिषद के इतिहास में सोमवार का दिन काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, जब शहरी सरकार के मुखिया समस्याओं का समाधान करने की बजाय पुलिस बुलाने पर आतुर हो जाए तो इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या कहें। जिस तरह से सोमवार को डिफेंस कॉलोनी अर्थात विजयनगर के लोग पार्षद के नेतृत्व में रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय में चेयरपर्सन पूनम यादव से मिलने पहुंचे थे और अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, लेकिन वहां पर चेयरपर्सन नहीं होने के चलते उन्होंने अपनी समस्याएं वहां पर बैठे चेयरपर्सन पति बलजीत को बताई। लेकिन बलजीत यादव समस्याओं का समाधान करने की बजाय पुलिस बुलाने पर आतुर हो गई। पुलिस आई भी और चलती बनी, लेकिन बड़ा गंभीर मसला यह है कि आखिर चेयरपर्सन पति को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी। आखिर वह क्या करना चाहते थे? क्या वह अपने पार्षद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे या आम लोगों को जो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे? आम लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, जब काम नहीं होंगे तो लोग गुस्सा भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शहरी सरकार के मुखिया पुलिस का डर दिखाकर लोगों को अपनी समस्याएं बताने से भी डराएंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में जो हंगामा हुआ उसकी। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। सोमवार को जिस तरह से नगर परिषद कार्यालय में हंगामा हुआ बड़ा ही शर्मनाक है। वार्ड 12 के पार्षद पति सजन पहलवान किसान मोर्चा भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चेयरपर्सन पति पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए हैं, बड़े ही गंभीर है। आरोप तथ्यों के साथ लगाए गए। तथ्यों में बताया गया कि किस तरह से कैप्टन अजय यादव के चहेते पार्षदों को ग्रांट ज्यादा दी जा रही है और भाजपा से जुड़े जो पार्षद है उनको कम दी जा रही है। हंगामा समस्याओं से आगे बढ़कर आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंचा। वार्ड 12 के पार्षद पति सजन पहलवान भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भी हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी ही पार्टी की चेयरपर्सन पति बलजीत यादव को घेरा, बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि पार्षद पति चेयरपर्सन पति बलजीत यादव पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं, वहीं पार्टी को भी कमजोर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नगर परिषद में इसलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजयनगर से कोई काम नहीं हो रहा और 6 महीने पहले भी इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी। वार्ड नंबर विजयनगर में 6 नंबर गली और वो अब तक पूरी नहीं हुई, तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं और आज मैंने अपनी बात रखी है और चेयरमैन साहिबा थी नहीं और उनके बलजीत भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे नबेचा दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है और भी जो मेरे गुप्ता मेटल का जो काम है वो भी बीच में रुका हुआ है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। वार्ड नंबर का 12 काम कैसे होगा ये आप ये बताओ। आप अपनी आवाज उठाने आए थे समस्याओं को लेकर, पुलिस बुलानी पड़ी, आप क्या देखते? पहली बार इस तरह से पुलिस बुलानी पड़ी? किसी ने भी नहीं बुलाई। पुलिस नगर परिषद में किसी ने कंप्लेंट करी है, वो किसी ने बुलाई। हमारे पुलिस का कोई मैटर नहीं है, हमारे वार्ड का समस्या का मैटर है जो काम नहीं हो रहा और ये लोग परेशान होकर आए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, इसीलिए अपनी आवाज उठाने के लिए आज इस परिषद में आए हुए हैं। आज आप लोग नगर परिषद में आए थे, क्या मामला था पूरा? अभी राव इंद्रजीत सिंह का और मनोहर खट्टर का एक ही सपना है कि रेवाड़ी का बेहतरीन विकास हो, बगैर भेदभाव के विकास हो। अब वार्ड नंबर 12 में मैक्सिमम 80% आबादी है विजयनगर की, वो सेना में कार्यरत है। उनके महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रात में अंधेरे में रहते हैं। लाइट की हम 1 साल से दरखास्त कर रहे हैं जी लाइट हमें दे दीजिए, स्ट्रीट लाइट दे दीजिए। हमारे वार्ड में जानबूझकर लाइटें नहीं दी जा रही है। दूसरी समस्या है वार्ड की ग्रांट की है, पर्टिकुलर किसी नेता विशेष के कांग्रेस के कहने पर ग्रांट बांटी जा रही है और जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की ईमानदार नीतियों को लोगों तक पहुंचाने काम कर रहे हैं, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया। आपने आरोप लगाया कि कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम किए जाते हैं, उनके कहने से काम किए जाते हैं, ये आधार क्या है इसका आधार मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके एक रिश्तेदार जो 14 नंबर से पार्षद है उनको कितनी ग्रांट दी गई है और वार्डों में क्या दी गई है, ये आपके सामने मैं विद प्रूफ आया हूँ। ये देखिए 14 नंबर वार्ड में कितनी ग्रांटें हैं और किन किन वार्डों में कितनी ग्रांटें हैं।
आपके वार्ड में कितनी ग्रांट मिली है अभी तक? हमारे वार्ड में अभी तक 78 लाख रुपए ग्रांट मिली 1.25 साल में। बाकी वार्डों में कितनी मिली है? बाकी वार्ड में 14 नंबर में देखिए आप 3,67,04,000 की है। 21 नंबर में देखिए आप 4,47,46,36,000 की है। और वार्डों में अधिक ग्रांट है। पहली बार नगर परिषद में पार्षदों के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, क्या कैसे देखते हैं इसको? जब लोग अपनी समस्याएं लेके आता है, अगर इनको लगता है कि उनकी समस्या को पुलिस से दबा दिया जाएगा तो ये अपना प्रयास करें। लोगों का काम है समस्या प्रशासन तक लेके आए, नगर परिषद में अपनी समस्या अभी कोई आश्वासन मिला किस तरह का? अभी कह रहे हैं कि अपनी कार्यशैली हम चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी जिस तरह से काम नहीं हो रहा है आप लोगों के? हम राव इंद्रजीत सिंह पास जाएंगे, हम अपना दुखड़ा रोएंगे, उन लोगों को बताएंगे देखो लोगों की कितनी समस्या है, हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। नगर परिषद में पुलिस को बुलाना पड़ रहा है लोगों पार्षदों की आवाज दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए। भाई एक सेकंड जी, भाई चुप रह रहे पार्षद महोदय रुक जाओ। सर आज ये जिस तरह से हंगामा हो रहा था, क्या था पूरा मामला, क्या शिकायत लेकर आए थे लोग? विजयनगर के से लोग बाग आए थे, इनकी कोई गली की समस्या थी, गली नंबर 6। तो इनका ये था, इनकी पहले हमारे से पहले इनकी गली के पास हो गई थी, तो पहले टाइल्स की रोड बनी हुई थी, उसके बाद सीसी रोड बननी थी। उस टाइम गली वालों का कोई डिस्प्यूट हो गया था, मामला कोई कोर्ट वगैरह में जिस तरीके से उन्होंने बताया कह रहे थे ऊंची बढ़ाओ, आधे कहते नीची बढ़ाओ, उस टाइम में गली नहीं बन पाई। तो इनका ये इशू था, ये इनके साथ पार्षद भी आया था, तो ये बताते कि पहले रेजुलेशन हो रहा है, अब उनकी गली बना दी जाएगी, कोई ऐसा इशू तो है नहीं। कहते से अब फंड्स हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले पार्षद ने भी कहा है गली नंबर 6 बनाते हैं। सर भेदभाव के आरोप जिस तरह से लगा, भेदभाव के नगर परिषद के अंदर सभी 31 वार्डों में हमने कोशिश की है काम करने की, और सबसे ज्यादा इंटरनल वार्ड के अंदर काम वार्ड नंबर 12 में हुए हैं, और जिनमें एक शिवनगर पार्ट 2 में 68 लाख की लागत से सड़क बनाई है, एक बिहार में 16 लाख रुपए मंजूर करे हैं, एक 50 लाख रुपए की लागत से उत्तम गुरुद्वारे का जो रोड है, तो गुरुद्वारा रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पानी भरता था, गुरुद्वारे में बहुत से चल जाते थे। उस टाइम इलेक्शन के टाइम में पार्टी जब हुई थी तो जो सरदार कम्युनिटी उनके सामने हावरी थी, वह आपका ये समस्या का समाधान की वो रोड है 44.5 लाख की लागत से वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के पार्कों का टेंडर मेंटेनेंस का, जो वार्ड नंबर 12 में भी आता है कुछ हिस्सा, कुछ 20 में आता सर है। पार्क कहाँ पे है वार्ड 12 में? वार्ड नंबर 12 के हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 4 का कुछ हिस्सा। अच्छा, एक अभी उन्होंने कहा कि आप कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, डी प्लान में भी वहाँ पैसे दिए गए हैं पार्कों के लिए वार्ड नंबर 12 में, और सबसे ज्यादा आपके उसमें अपने जो अमृत योजना में पानी और सीवर का काम सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 12 में हुआ है पूरे रिवार्ड। आपके आरोप लगा कि कैप्टन अजय यादव के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की उससे, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है और सबको साथ लेकर कोशिश करिए। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है। तो ये तो है नहीं किसी वार्ड में काम हो या ना हो, और ऐसा जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये तो उनका अपना कोई सोच होगी कि किसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस करने का। हमारा तो सभी पार्षदों से एक वो है कि वे सबका मिलकर सभी वार्डों में विकास हो और अच्छे से अच्छा काम हो, सब जगह वोट मिले। एक कमीशन का भी आरोप लगा भ्रष्टाचार के, क्या इनकी कोई निजी मंशा है जिस तरह से इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? ये इस तरीके की जो आरोप लगाने वालों की अपनी सोच है कि हम इस तरीके से वोट है। नगर परिषद में किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और यदि कोई है तो ला के दे, मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता हूँ। क्या चेयरपर्सन के खिलाफ कुछ इस तरह माहौल बनाने का प्लान है कि जिस तरह से चल रहा है? माहौल बनाने की कई बार कोशिश करी है, माहौल को खराब करने की कोशिश करिए। काम का कोई उद्देश्य नहीं है लोगों का, इन लोगों का एक ही उद्देश्य है नगर परिषद का माहौल खराब करना। इंद्रजीत सिंह की बात है, ये शहर के विकास की बात है, इसमें पूरे शहर में विकास होना है। अब वो कह दिया जी वार्ड नंबर 14 में ऐसा इतना कोई बड़ा काम नहीं हुआ है कि ठीक है, वार्ड में नॉर्मल उससे वार्ड से तो 25% काम हुआ है। इसमें बाजार में नाले फुटपाथ बन रहे हैं और अग्रसेन चौक से लेकर रेलवे रोड तक जो सड़कें बन रही है, अब वो ठीक है उस वार्ड का हिस्सा आती है, तो उसमें वो राव इंद्रजीत सिंह ने उनका मुहूर्त किया था।
जो शिलान्यास किया था राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा ही किया गया था। महाराणा प्रताप चौक के जो बड़े काम है, जो 11 कामों का 11 करोड़ की लागत से राव इंद्रजीत सिंह उनके किसी न किसी वार्ड का तो हिस्सा ही, तो सभी वार्डों में बराबर काम हुआ। सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वार्ड नंबर 12 में हुआ है। ठीक है, वो वार्ड नंबर 12 कुछ लंबाई चौड़ाई में है, अब रोड नया हुआ था तो उसमें काम कुछ ज्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक पुलिस क्यों बुलानी पड़ी इस तरह के मामले इसका में? पता नहीं, आवाज सुन के किसी ने बाहर से किसी ने फोन कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपना, वो भी पार्षद है, ऐसा कुछ वो नहीं है। पुलिस का कोई मैटर नहीं है। आप जो भी हमारी समस्या थी, हमने बैठ के था, मोहल्ले वाले आए थे, वार्ड वाले आए थे, उनको बैठ के समझाया कि जैसे हमारे पास फंड आएंगे सबसे पहले उनका रोड बनाएंगे। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ लगातार कुछ पार्षद हल्ला बोले हुए हैं। आरोप भेदभाव का है और भ्रष्टाचार का है, लेकिन वहीं दूसरी ओर चेयरपर्सन पति ने जिस तरह से आरोपों को नकारा है और पार्षदों की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में पूरा मामला जांच का विषय बनता है। बात कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर में शहरवासियों को पिसना पड़ रहा है, बड़ा ही सोचनीय विषय है। ऐसे में यहाँ के जिम्मेदार नेताओं को सोचना होगा कि आखिर वे विकास कराना चाहते हैं या यूं ही पार्षदों को एक दूसरे से लड़वाकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं। यह आने वाले समय में देखना होगा।